आपका कहने का मतलब है कि भाई सरकार के खौफ से राहुल गांधी छुट्टी पे जा रहे हैं। खूब से भी है और थक गया लगता है। कोरोना फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, नया वेरिएंट का जिक्र किया जा रहा है। खुद पटवारी की चेयर पर वो दलाल बैठा हुआ है। टिकना चाहते हैं सर, नगर निगम में अफसर छुट्टियां ले रहे हैं, बार बार ज्वाइनिंग होने के बाद भी नहीं आ पा रहे, ज्वाइन नहीं कर रहे। गौशाला में भेजने की बात की है, आज भी सड़कों पे। और विपक्षी लोगों का ये कहना है कि भाई ये सरकार ने और बीजेपी ने किया है क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा निकाली जा रही है। उनको रेस्ट की आदत नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिन में 10 जगह होते हैं। मुझे तो कई बार ये लगता है कि राहुल गांधी हरियाणा में एंटर किए कल और वो छुट्टियों पे जा रहे हैं परसों से। हरियाणा में दमदार मुख्यमंत्री है, बहुत दमदार मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में आना कोई इतना आसान नहीं है। आएंगे तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बेखौफ सरकार है, ईमानदार सरकार है। राहुल गांधी का अपना ये हक है कि जिस तरह की यात्रा निकालना चाहें, लेकिन मुझे लगता है थक बहुत गए हैं। आपका कहने का मतलब है कि भाई सरकार के खौफ से राहुल गांधी छुट्टी पे जा रहे हैं। खूब से भी है और थक गया लगता है। उनको रेस्ट की आदत नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिन में 10 जगह होते हैं। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और जो पानीपत के जीटी रोड पर पुरानी तहसील है, वहां पर कई दलाल सक्रिय है और जिनके बगैर जो भी लाभार्थी हैं, जो भी शहर के लोग हैं, वार्ड के लोग हैं, उनके काम नहीं हो पाते। और लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि किसी से 10,000 की मांग की जाती है, किसी से 15, तो किसी से अगर कठिन काम है तो 25,000 रुपये मांगे जाते हैं। यहीं तक नहीं, जो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड उन दलालों के हाथ में है। और यहाँ आपको मैं एक तस्वीरें आप पहले देखिए कि जिसमें खुद पटवारी की चेयर पर वो दलाल बैठा हुआ है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखाई दे रही होगी। और इसी मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है शहरी विधायक प्रमोद विज। विज साहब, सबसे पहले सिटी तहलका पर स्वागत है आपका। नमस्कार संदीप जी, धन्यवाद जी बहुत बहुत। और एक आपने सुन ही लिया होगा कि किस तरह से दलाल सक्रिय हैं, और आपको मैंने वीडियो भी दिखाई। क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं शहरी विधायक होने के नाते? डेफिनेटली आपने जो दिखाया है और मैंने आपको कहा मेरे मोबाइल में उसको भेज दीजिए। डीसी साहब से आज मैं दोपहर बाद मिलूंगा। किसी को ये अधिकार नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जहाँ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसके साथ जाके उस कमरे में एंटर करे या उस रिकॉर्ड के अंदर कोई छेड़छाड़ करे। ये अलाउड ही नहीं होता है और ये उचित भी नहीं है। इसकी पूरी जानकारी मैंने आपसे ले ली और मैं डीसी साहब से इसके बारे में मिलूंगा और वो तुरंत एक्शन लेंगे इसके ऊपर। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसी चीज़ें बार बार अगर उजागर करते हैं, वो आपका काम है। और हमारा कर्तव्य ये है कि हम उसका संज्ञान जरूर लें और उसकी छानबीन जो है अधिकारियों को दें। ये जरूर आज हमें मिलेगा। इसके एसीएस साहब से आप मिले हैं, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के लगातार लोगों को समस्या आ रही थी। बहुत दिन से आपको पता है पानीपत में क्या, हरियाणा में कई जगह समस्या है और पानीपत में हमारे नागरिक इस चीज़ से बहुत परेशान है, आईडी के और एनडीसी के। पूरा विषय संज्ञान में था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से जाके मीटिंग की आज से 1 हफ्ता पहले। तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमित अग्रवाल जी जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके जिम्मे लगाया कि प्रमोद जी आपको विषय देंगे, जिससे संज्ञान लीजिए। तो कल मैं उनके पास गया सुबह, लगभग 1 घंटा हमने डिस्कशन उनके साथ की। डॉक्यूमेंट्स के साथ गया था। जिस तरह से लोगों को परेशानी आ रही है, हुड्डा का एरिया पर सेक्टर 24, सेक्टर 18 या पालिका बाजार को अनअप्रूव दिखाया हुआ है। हाउ इज दिस पॉसिबल? कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। लोगों के डेवलपमेंट के रेट्स गलत लगे हुए हैं, जबकि पानीपत में 3 तरह के रेट हैं, 120 रुपये के, 320 रुपये के और 800 कुछ रुपये का। वो कहीं ना कहीं गलत लगे हुए हैं। लोगों की कैटेगरी में प्रॉब्लम आ रही है। रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, मिक्स यूज है। तो इन सब चीज़ों का मैंने डॉक्यूमेंट साथ लेके गया था। और अमित जी से मिलने के बाद उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर जो यूएलबी में बैठते हैं उनके पास गया। उनके साथ हमारी मीटिंग फिक्स की गई थी। उनके साथ हमने 1-1.5 घंटा पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिखाया। उन्होंने भी अपनी इंस्ट्रक्शन दिखाई, जो यूएलबी की उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है। कई बार तो लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आती है कि एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसको अनअप्रूव्ड दे रहे हैं। अरे भैया, वो बिल्डिंग बगैर नक्शे के अगर बनी हुई है तो उसकी प्रॉपर्टी अनअप्रूव नहीं है। प्रॉपर्टी उसकी अप्रूव एरिया के अंदर है। बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग इंस्पेक्टर काम करेगा, ना कि एनडीसी वाले काम करेंगे। तो ऐसी कई चीज़ें थी। उन्होंने ये भी दिखाया कि उन्हें एक लेटर दिया हुआ है कॉरपोरेशन के, जिसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। यहाँ के अधिकारियों ने 17 लोगों की अपॉइंटमेंट होनी थी टैक्सेशन के लिए। तो मैंने जेडएलटीओ को और इसको डीएमसी को बुलाया हुआ है। थोड़ी देर में अंदर आए हुए हैं, मैं मिलने जा रहा हूँ उनसे और पूरी जानकारी लेंगे इसके बारे में। लेकिन मैं ये समझता हूँ डाटा फीडिंग गलत है। जो यूएलबी में डाटा फीड किया गया वो डेवलपमेंट चार्जेस कहीं ना कहीं गलत हैं, कहीं ना कहीं कैटेगरी गलत है और साथ ही साथ
जो अप्रूव और अनअप्रूव है, वो पानीपत से ठीक नहीं हो सकता। हमें सबसे पहले जनप्रतिनिधि होने के नाते सबसे पहले हमें वो चंडीगढ़ में बैठ के अगले हफ्ते में, इट विल टेक मी 1 वीक, चंडीगढ़ में ये एंट्रियाँ ठीक कराएंगे। उससे बल्क लोगों की एंट्रियाँ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, सिस्टम ही ठीक कर देगा उसको। और उसके बाद छोटी मोटी जो प्रॉब्लम होंगी वो हम निगम में सभी पार्षदों के साथ बैठ के और सभी मेयर, डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, हम भी थोड़ा टाइम वहाँ लगाएंगे और सबका सहयोग करेंगे, सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके देंगे। सर एक सवाल और है, राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा है और आम लोगों का भी ये कहना है कि विधायक जी नगर निगम में इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमारी शहर की मेयर है वो आपकी विधानसभा में इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए, मैं तो अपनी बात कहना चाहूँगा, आपने जो विषय लिया है, मैं डेफिनेटली नगर निगम में इंटरेस्ट लेता हूँ, क्यों नहीं लूँगा। नगर निगम मेरी विधानसभा का पार्ट है, मेरी तो पूरी विधानसभा ही नगर निगम के अंदर है, तो उसकी जिम्मेवारी भी मेरी बनती है। मेरे को कोई समस्या आती है, मैं इन तीनों से डिस्कस करता हूँ और जहाँ तक हो सकता है मेरा सहयोग इनको चाहिए, मैं दिन रात सहयोग करता हूँ। चाहे चंडीगढ़ मुझे जितनी बार मर्जी जाना पड़े, मैं अधिकारियों को मिलता हूँ। ये नगर हमारा है, ये नगर निगम क्षेत्र पूरे का पूरा मेरी विधानसभा इसी के बीच में है, तो इसकी चिंता करनी तो स्वाभाविक है। कई सारे रेन बसेरे हैं शहर के अंदर और मेरे ख्याल में एक ही ठीक है, बाकी सबके सब बुरे हाल है। वहाँ पर सर्दी आ चुकी है और जो बेसहारा लोग हैं उनको जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई आशियाना चाहिए सर ढकने के लिए, वो नगर निगम के अधीन हालांकि वो आता है। देखिए, ऐसा है कि कमिश्नर साहब है नहीं प्रैक्टिकली और स्टाफ भी कम है इनके पास, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, मैंने जाके देखा कि वाकई रैन बसेरा के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो मैंने तुरंत रोटरी क्लब, जिसका मैं मेंबर भी हूँ, रोटरी क्लब पानीपत मिड टाउन, अगर आपको याद हो, पिछले दिनों उन्होंने इनको काफ़ी सामान दिया, रैन बसेरा को गद्दे भी दिया है, बेडशीट भी दी है, काफ़ी सामान दिया और भी सामान चाहिए दे देंगे। जैसे ही कमिश्नर साहब एक आध दिन में कुछ ज्वाइन करते हैं, इस मसले को इमीडिएटली सॉल्व करवाएंगे। क्यों नहीं टिकना चाहते सर? नगर निगम में अफसर छुट्टियां ले रहे हैं बार बार और ज्वाइनिंग होने के बाद भी नहीं आ पा रहे, ज्वाइन नहीं कर रहे। नहीं, कमिश्नर साहब जो आए थे वो डेपुटेशन पे थे, उनका डेपुटेशन 8 दिसंबर को ख़त्म हो गया, तो नई अपॉइंटमेंट होनी है। कई बार सरकारी कामों में अपॉइंटमेंट होने में टाइम लग जाता है, तो आप देखिए 1-2 दिन में जल्दी कोई ना कोई आ जाएगा। फिर सर पता नहीं कब मिलेंगे, लिए लगाए। एक दो सवाल और कर लेता हूँ। आपने शहर के दोनों तरफ जो हाईवे के ऊपर जो है फ्लाईओवर को खोलने की बात की थी, दोनों तरफ पेट्रोल पंप है उसके पास में और दूसरा पीवीआर के पास में, कहाँ तक है? 1-1.5 साल हो चुका है सर। नहीं, ऐसा नहीं, 1.5 साल से बातचीत चली, उसकी अप्रूवल आने में काफ़ी टाइम लगा, उसके फंड आने में काफ़ी टाइम लगा। अब उसकी टेंडर की प्रक्रिया नेशनल हाईवे के माध्यम से चल रही है, थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी है, आप समझिए इस बात को, और जल्दी उस पर जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा। कब सर, कब? लोग जानना चाहते मैं हैं। आज दोपहर बाद डीसी साहब को मिलने जा रहा हूँ, उन्हीं से मालूम पड़ेगा मुझे, मैं आपको बता दूंगा। एक सर, शहर में गोवंश है, आपको भी पता है, जब आदमी रजाई के अंदर चला जाता है, लेकिन जो बेसहारा है गोवंश है वो ठंड के अंदर ठिठुर रहे हैं। गौशाला में भेजने की बात की है, आज भी सड़कों पे। नहीं, पिछले दिनों ऐसी बात नहीं है, निगम ने काफ़ी गोवंश जो है वो गौशालाओं को दिए, और मुझे याद है एक बार इन्होंने कहा कि टेंडर लगना है, तो टेंडर में कोई टाइम लगेगा, तो हमने ये डिसीजन लिया और मैंने वो किया भी कि आप जब तक गोवंश को उठाइए, जितना इसका खर्चा आएगा मैं दूंगा, और मैंने पेमेंट भी किया। विक्रम नाम का आदमी है, कौन है, जो इसको उठाता है और मेरे कार्यालय से हर शनिवार को आके वो पेमेंट ले जाता था। अब आगे जो टेंडर की प्रक्रिया है, मेरे ख्याल टेंडर तो इसका लगा है, लेकिन कुछ गौशालों से इनको शायद प्रॉब्लम आ रही है, वो लेने से मना कर देते हैं, कभी ले लेते कभी नहीं लेते। तो कमिश्नर साहब आएंगे तो एक बैठ के बात होगी, गंभीर समस्या है। बड़ा दुखदाई है कि हमारे शहर में एक जवान बच्चा हमने खो दिया था पिछले दिनों में, इसी में गोवंश के एक्सीडेंट में, और उसके बाद कुछ काम शुरू हुआ लेकिन फिर रुक गया, ये उचित नहीं है। डेफिनेटली कमिश्नर साहब के आने के बाद इस काम को तेजी पकड़ेंगे। कोरोना फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, नया वेरिएंट का जिक्र किया जा रहा है और विपक्षी लोगों का ये कहना है कि भाई ये सरकार ने और बीजेपी ने किया है, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा निकाली जा रही है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है, अगर कोरोना के टाइम में हमने हॉस्पिटल टेम्परेरी बनाया तो मीडिया और आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो जब तक बना तब तक कोविड खत्म हो गया। अरे भैया, चीज़ तो बनाई जाती है प्रिकॉशन लेते हुए कि कल को वर्स्ट हो जाए, लोगों को बेड नहीं मिलता था, हॉस्पिटल में पूरे बेड भर चुके थे, तो प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। ये जो कोविड अभी चाइना में एकदम से दोबारा उभर के आया, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, और ये बहुत खतरनाक बता रहे हैं, तो प्रिकॉशन और ये एक तरह से इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी।
मुझे नहीं लगता कि कोई इंटेंशन है इसके पीछे। मुझे तो कई बार ये लगता है कि राहुल गांधी हरियाणा में एंटर किए कल, और वो छुट्टियों पे जा रहे हैं परसों से। हरियाणा में दमदार मुख्यमंत्री है, बहुत दमदार मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में आना कोई इतना आसान नहीं है। आएंगे तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बेखौफ सरकार है, ईमानदार सरकार है। राहुल गांधी का अपना ये हक है कि जिस तरह की यात्रा निकालना चाहें, लेकिन मुझे लगता है वो थक बहुत गए हैं। शायद नानका परिवार जाएंगे, थोड़ा सा एक आध हफ्ता आराम करके आएंगे, फिर आगे की यात्रा करेंगे। सरकार की कोई मंशा नहीं है किसी को रोकने की। आपका कहने का मतलब है कि भी सरकार के खौफ से राहुल गांधी छुट्टी पे जा रहे हैं। खूब से भी है और थक गया लगता है। उनको रेस्ट की आदत नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी एक दिन में 10 जगह होते हैं। इन लोगों को काम करने की इतनी आदत नहीं है, आपको ये बात मालूम है। तो सर असर पड़ेगा इस यात्रा से, भारत जोड़ो यात्रा से, आपको क्या लगता है? लोग जानते हैं ये कुछ नहीं करते हैं। कांग्रेस ने क्या किया आपको पता ही है। आप बार बार वही बातें दोहराएंगे इनकी करप्शन की, तो कोई फायदा नहीं है। लोग इनको जान चुके हैं, इनका कोई अब रास्ता नहीं है। हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये मजबूत सरकार है। आप देखिएगा ये 25 साल तो यहाँ से जाती नहीं, हमेशा यहाँ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम सवालों के जवाब दिए, और इनके जवाबों से आप कितना सहमत है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।